अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि हम डेटा के एक समंदर में घिरे हुए हैं? हर तरफ नंबर्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस डेटा से सही मायने कैसे निकालें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि इस डेटा से भरी दुनिया को आखिर समझें तो कैसे? हर तरफ नंबर्स ही नंबर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने का एक जबरदस्त टूल है। तो आज के इस सफर में हम 5 जरूरी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन और सैंपल का फर्क। इसके बाद इसकी 2 किस्मों को समझेंगे, डेटा की जबान को डीकोड करेंगे और आखिर में इसकी पावर और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात होगी। तो चलिए सीधा पहले सेक्शन में जंप करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आखिर ये है क्या चीज? देखिए, आसान लफ्जों ने कहे तो ये फैक्ट्स और फिगर्स को समझने की साइंस है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कहती है कि स्टैटिस्टिक्स असल में उन तरीकों का एक मजमुआ है, एक बॉडी ऑफ मेथड्स है, जिससे हम न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करते हैं। इसको ना एक डिटेक्टिव के काम की तरह सोचिए। क्या करता है डिटेक्टिव? सबसे पहले वो क्लूज कलेक्ट करता है, यानी डेटा इकट्ठा करता है। फिर उन्हें एक तरतीब से प्रेजेंट करता है, शायद ग्राफ्स की सूरत में। इसके बाद वो उन क्लूज को एनालाइज करता है और आखिर में उन सब से एक नतीजा, एक कंक्लूजन इंटरप्रेट करता है। ये 4 स्टेप्स, यही स्टैटिस्टिक्स की जान है। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स की कुछ खास बातें हैं। नंबर 1, ये हमेशा ग्रुप्स की बात करती है, कभी भी किसी एक फर्द या एक चीज की नहीं। इसे कहते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नंबर 2, इसकी जबान सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है। और नंबर 3, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमेशा एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पे चलती है। मतलब 100% परफेक्शन की जरूरत नहीं होती। ओके, तो अब जब हम बुनियाद समझ चुके हैं तो चलिए अब इसकी जुबान सीखते हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी होती है ना, स्टैटिस्टिक्स की भी है। तो सेक्शन 2 में हम इसके 2 सबसे अहम लफ्जों को समझेंगे, पॉपुलेशन और सैंपल। तो पहला लफ्ज है पॉपुलेशन। अब आम जबान में तो पॉपुलेशन का मतलब आबादी होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ इसका मतलब है वो पूरा ग्रुप जिसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक लाइब्रेरी पर स्टडी कर रहे हैं तो उस लाइब्रेरी की सारी किताबें वो आपकी पॉपुलेशन होंगी। अब आप खुद सोचिए, क्या पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप चावल पका रहे हों। क्या आप पूरी देगची का हर एक दाना चेक करते हैं? नहीं, राइट। आप क्या करते हैं? आप एक छोटा सा चम्मच निकालकर चेक कर लेते हैं। बस वही चम्मच स्टैटिस्टिक्स की जबान में सैंपल है। सैंपल पूरी पॉपुलेशन का वो छोटा सा हिस्सा है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्क अब बिल्कुल साफ हो गया है ना। अगर एक कॉलेज के 1000 स्टूडेंट्स पूरी पॉपुलेशन है तो उनमें से चुने गए 100 स्टूडेंट्स हमारा सैंपल हैं। सिंपल। पॉपुलेशन मतलब पूरा ग्रुप और सैंपल मतलब उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा। और यहीं से 2 और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स निकलती हैं। देखिए, जब हम पूरी पॉपुलेशन की किसी चीज़ को नापते हैं, जैसे सब स्टूडेंट्स का एवरेज वेट, तो उस असली वैल्यू को, उस ट्रू वैल्यू को हम कहते हैं पैरामीटर। लेकिन जब हम वही चीज़ सिर्फ सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक। इसको ऐसे समझे, पैरामीटर वो असली खजाना है जो हम ढूंढ रहे हैं, और स्टैटिस्टिक वो नक्शा है जो हमें उस खजाने तक ले जाता है। ठीक है, तो अब हमें डेटा की जबान थोड़ी बहुत समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं कि इस डेटा से हम करते क्या हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा सेक्शन 3, स्टैटिस्टिक्स की 2 बड़ी ब्रांचेस, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। इसको ना आप एक फोटोग्राफर समझें। फोटोग्राफर क्या करता है? जो सामने है बस उसकी तस्वीर खींच लेता है। यही काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करती है। डेटा को कलेक्ट करना, उसे ग्राफ्स में दिखाना, उसका एवरेज निकालना। ये बस आपको बताती है कि व्हाट इज। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 75 हैं। बस बात खत्म। लेकिन दूसरी तरफ है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और ये फोटोग्राफर नहीं, ये एक डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव क्या करता है? वो एक छोटे से क्लू को, यानी हमारे सैंपल को इस्तेमाल करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक एजुकेटेड गेस लगाता है। ये छोटे से डाटा से बड़ी पिक्चर का अंदाजा लगाने का फन है। तो इन शॉर्ट, फोटोग्राफर सिर्फ वो बताता है जो सामने दिख रहा है, जबकि डिटेक्टिव छोटे से सुराख से पूरी कहानी का नतीजा निकालता है।
यही इन दोनों ब्रांचेज में सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। देखिए, हमने अभी तक जितनी भी बात की, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या इन्फेरेंशियल, इस सब की बुनियाद सिर्फ एक चीज़ है, डेटा। और डेटा किस चीज़ से बनता है? वो बनता है वेरिएबल्स से। तो वेरिएबल्स की ना दो मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है क्वालिटेटिव, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप लफ्ज़ों में बताते हैं, जैसे किसी की आंखों का रंग या जेंडर। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप नंबर्स में नापते हैं, जैसे किसी का कद या उम्र। सिंपल वर्ड्स वाली चीज़ें वर्सेस नंबर्स वाली चीज़ें। अब जो नंबर्स वाले यानी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उनकी भी आगे दो किस्में हैं। पहली है डिस्क्रीट, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप गिनते हैं, जैसे एक कमरे में कितनी कुर्सियां हैं। इसका जवाब हमेशा पूरा नंबर होगा, राइट? 5.5 कुर्सियां तो नहीं हो सकती। दूसरी है कंटिन्यूअस, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप नापते हैं और इनमें डेसिमल्स आ सकते हैं, जैसे टेम्परेचर या किसी का वेट। तो बस इतना याद रखें, काउंटिंग वर्सेस मेजरिंग। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सैंपल से पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाते हैं, वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। आम जबान में हम एरर को गलती कहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल एरर का मतलब गलती नहीं है। इसका मतलब है असली वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू और हमारे अंदाजे यानी एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का फ़र्क। ये कोई मिस्टेक नहीं, ये बस इस प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। और यही बात हमें ले आती है हमारे आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 5। देखिए, हमने स्टैटिस्टिकल टूलबॉक्स के सारे टूल्स तो देख लिए। अब वक्त है ये समझने का कि इन टूल्स में कितनी ताकत है और इनके इस्तेमाल के साथ क्या जिम्मेदारी आती है। तो स्टैटिस्टिक्स के सुपर पावर्स क्या है? सबसे पहले ये बहुत सारे डेटा को आसान बना देती है। हज़ारों नंबर्स को एक सिंपल एवरेज में बदल देती है। ये हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में मदद करती है, ट्रेंड्स बताती है, और इसी की बुनियाद पर बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने इंपॉर्टेंट फैसले लेती है। लेकिन जैसा कि हर सुपर पावर के साथ होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस, कुछ कमजोरियां भी हैं। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स को समझती है, फीलिंग्स को नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टैटिस्टिक्स खुद झूठ नहीं बोलती, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करके आपको बहुत आसानी से धोखा दे सकते हैं। आपने ऐसी हेडलाइन जरूर देखी होगी कि आइसक्रीम की सेल बढ़ने से क्राइम रेट बढ़ता है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से लोग जुर्म करते हैं। इसका बस ये मतलब है कि दोनों चीजें गर्मियों में बढ़ती हैं। देखा कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है? और यही बात इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। स्टैटिस्टिक्स ना एक टूल बॉक्स की तरह है, एक बहुत पावरफुल टूल बॉक्स। लेकिन हर टूल की तरह ये इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है कि वो इससे कुछ बेहतरीन बनाता है या फिर इससे तबाही मचाता है। तो आखिर में मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ताकतवर टूल है। असल सवाल ये है कि हम और आप इस टूल को अक्लमंदी और जिम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।